जंग में यूक्रेन की स्थिति यह है कि अगर नेटो देश मदद ना करे तो फिर यूक्रेन को सरेंडर करने में चंद घंटे ही लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब करीब 1.5 साल की इस जंग में यूक्रेन के पास अपने हथियार कम ही बचे हैं और जो नेटो देशों के हैं वो बिना हथियार सप्लाई के यूक्रेन का वहां पर टिक पाना नामुमकिन सा ही है। और इसके अलावा एक संकट सैनिकों की संख्या का है जो कम बचे हैं और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है बार बार कि आखिर यूक्रेन अब तक रूस के सामने टिका कैसे है। जवाब इस रिपोर्ट में। हालात ने मारा, कीव हुआ बेसहारा। रूस के खिलाफ जंग में नेटो ही यूक्रेन का सहारा है, लेकिन जंग अब तक बेनतीजा है। इसलिए धीरे धीरे अपने बनाए हालात में ही यूक्रेन घिरने लगा है। एक तरफ हथियार, गोला बारूद की कमी तो दूसरी तरफ सप्लाई पर ब्रेक। ना तो रूस के मुकाबले जंग के मोर्चे पर जवानों की तैनाती संभव हो पा रही है, ना ही नेटो की मदद से रूस के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना आसान दिख रहा है। इसलिए ज़ेलेंस्की इस वक्त पसोपेश में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ज़ेलेंस्की पसोपेश में है तो रूस के खिलाफ यूक्रेन की तैनाती कैसे संभव है? यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ टिक कैसे पाया है? क्या वेपन्स के अलावा भी यूक्रेन को कुछ मिला है? इन सवालों के जवाब यूक्रेन के वॉर जोन से रूस के जारी वीडियोस दे रहे हैं, जिनमें पहला वीडियो है सैनिकों का। ये वीडियो किस जगह का है उस लोकेशन का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है यूक्रेन के सशस्त्र बल की यूनिफॉर्म में जो जवान बैठे हैं वो यूक्रेन के नहीं हैं, बल्कि ये जवान कोलंबिया के हैं, जो यूक्रेनी सशस्त्र बल की तरफ से रूस के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसका साफ मतलब है कि ज़ेलेंस्की अब विदेशी लड़ाकों के सहारे जंग में टिके हुए हैं। हालांकि किन किन देशों के सैनिक यूक्रेन के वॉर जोन में हैं, ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दावा नेटो मेंबर्स के सैनिकों के शामिल होने का भी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा के मुताबिक मॉस्को यूक्रेन के वॉर जोन में विदेशी जवानों को देख रहा है। ये सैनिक विदेशी निजी सैन्य कंपनियों के हो सकते हैं। इसका मतलब है कि रूस के खिलाफ विदेशी सैनिकों को ऑपरेशन में उतारना उकसाने का कारण बन सकता है, क्योंकि दावा सिर्फ कोलंबिया का नहीं, फ्रांस के सैनिकों के यूक्रेन पहुंचने का भी है, जिसके खिलाफ रूस कोई भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यही हालात बताते हैं कि यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है, जिसकी पुष्टि करता है एक नया वीडियो। ये वीडियो ओडेशा के होने का दावा है, जिसमें यूक्रेन के सैन्य भर्ती अभियान की सच्चाई दिखाई जा रही है। खबर यह है कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को सैनिक भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती नागरिकों को भर्ती कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इस तस्वीर में जिस शख्स को घसीटकर वैन में बैठाते दिखाया जा रहा है वो सैन्य भर्ती अभियान का हिस्सा होने का दावा है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन की स्थिति बेहद खराब है। एक तरफ सैनिकों की कमी है तो दूसरी तरफ हथियारों का टोटा है, और ये हालात इसलिए हैं क्योंकि नेटो से हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि सप्लाई चेन में दिक्कत है, बल्कि संकट हथियार निर्माण का है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक रूस का रक्षा बजट नेटो के मुख्य देशों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए रूस की हथियार निर्माण की क्षमता ज्यादा है। बिना बजट बढ़ाए नेटो रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि नेटो अगर यूक्रेन को हथियार नहीं दे पा रहा है तो इसके दो कारण हैं। पहला, रूस के मुकाबले हथियार निर्माण ना कर पाना, और दूसरा, रूस के मुकाबले ताकतवर हथियार ना होना। यानी नेटो देशों ने भले ही यूक्रेन के लिए बजट अलॉट किया हो, पैकेज की घोषणा भी की हो, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ज्यादातर हथियार रूस के हथियारों के सामने टिक नहीं पाएंगे। हथियार खत्म हो जाएंगे तो नेटो देश हथियार निर्माण और अपग्रेडेशन उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे जितनी तेजी से रूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।